अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक नंबर 4 स्टडी करना है, दैट इज़ एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, एवापोरेशन के बारे में हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ये एक सरफेस फेनोमेना है और इसमें बेसिकली क्या है कि ये आप देखें, जैसे कि ये मैंने एक बीकर ड्रॉ किया है और इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स आपको मैंने दिखाए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। ये जो सरफेस फेनोमेना है, इट्स मीन जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस अपनी सरफेस लिक्विड सरफेस को लीव करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड सरफेस को लीव करते हैं। एंड ये सरफेस फेनोमेना है, तो जो लिक्विड के अंदर से मॉलिक्यूल जो हैं वो इसको लीव करके नहीं जा सकते। सिर्फ जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी सरफेस को लीव करेंगे। और ये जो फेनोमेना है ये हर टेम्परेचर के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। लाइक अगर रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी होगा। अगर टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ होगा तो उस पे भी इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये हो रहा होता है, इंस्टेड के जो लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। उस बॉइलिंग से पहले, लिक्विड की बॉइलिंग से पहले इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये हर टेम्परेचर के ऊपर हो रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपकी बुक पे गिवन है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। when water is taken in an open container at a normal external pressure, vapor start coming out its the surface। तो डियर स्टूडेंट, जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं वो अपना जो ये किसी विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा होता है। लाइक इसे बाहर से आप ना कोई हीट दे रहे हैं, ना कोई इसे बाहर से मालिक्यूल को एनर्जी दे रहे हैं। ये मालिक्यूल कहाँ से वो एनर्जी ले रहे हैं कि ये इसकी सरफेस को लीव कर रहे हैं? ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट, ये जो मालिक्यूल इसके सरफेस के नीचे जितने भी मालिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये तमाम मालिक्यूल्स क्या करते हैं, ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सरफेस मालिक्यूल को इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई होती है, तो इस हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये सरफेस को लीव करते जाते हैं। As it is showed a decrease in the level of the water surface in an open container, it is called the evaporation and it occur at all temperature। ऑब्वियसली अगर आपने इस बीकर के अंदर पानी डाल के रखा है तो ये आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो बीकर से पानी है वो रिमूव हो जाएगा। इट्स मीन कि ये हर टेम्परेचर पे होता रहता है और जो वाटर की लेवल है यहाँ तक है, फिर ये कुछ देर के बाद इतना हो जाएगा और फिर टोटली एलिमिनेट हो जाएगा। इट्स मीन के वेपरेशन का जो प्रोसेस है ये हर टेम्परेचर के ऊपर हो रहा होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली स्लोली मालिक्यूल जो हैं वो सरफेस को लीव करते रहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने पहले भी पीछे भी पढ़ी है, अभी आप इसको भी मार्क कर लें। यहाँ पे ना टेम्परेचर का अफेक्ट गिवन है इस पैराग्राफ में कि अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट कर दें या इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो फिर क्या होता है, इवेपोरेशन के जो प्रोसेस है उसके ऊपर क्या चेंज आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे इसे मैं हीट करना स्टार्ट कर दूँ, हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँ, तो जैसे जैसे हम इसको हीट अप करेंगे तो हीट इंक्रीज़ करने से मालिक्यूल क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी गेन करते रहेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहेंगे एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका, ये इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं इनका अपना जो प्रेशर है, ठीक है, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। जब वो इक्वल हो जाता है, मींस के जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। अब एक्सटर्नल प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? ऑब्वियसली आपका ये जो कंटेनर है इसके बाहर एटमॉस्फेयर में सारी क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो एयर का अपना भी तो प्रेशर है। एयर का प्रेशर और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जैसे ये लीव को सरफेस को लीव कर रहे हैं तो ये अपना एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और एक्सटर्नल प्रेशर वो प्रेशर है जो बाहर का, एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है, जो एयर का प्रेशर है। जब आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पे आपकी इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि आपका क्या स्टार्ट हो जाती है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उससे पहले जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल को हीट अप कर रहे हो, मॉलिक्यूल को हीट दे रहे हो, तो मॉलिक्यूल जस्ट इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा, मॉलिक्यूल्स लीव करते जाएंगे सरफेस को। लेकिन जैसे ही आपने हीट देना स्टॉप किया
तो उस आपने हीट उसको कर रहे हैं और आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई गेन कर गए हैं। उस टाइम पे टेम्परेचर इसका कंटेनर का फिक्स हो जाएगा और वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर पे, तो लिक्विड स्टार्ट कर देगा बॉइलिंग। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स को मार्क कर लें, यहाँ से पे आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है कि वाई इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज द रेट ऑफ द वाइब्रेशन, कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो वाइब्रेशन का प्रोसेस है वो क्यों बढ़ जाता है। तो इसका आंसर भी आपके पास नीचे गिवन है, आप लोग देख सकते हैं। बिकॉज नंबर ऑफ द वाटर मालिक्यूल स्केपिंग द सरफेस इज आल्सो इंक्रीज, कि जो वाटर के मालिक्यूल हैं वो जल्दी जल्दी सरफेस को लीव कर रहे होते हैं, तो हीट इंक्रीज करने से जो वेपरेशन का प्रोसेस है उसकी सरफेस को लीव करने का प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाता है। टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अनटिल द स्टेज विल कम एट विच द वाटर मालिक्यूल रिक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि मालिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और आपका जो लिक्विड है वो स्टेज पे पहुंच जाता है कि जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, और उस पॉइंट पे आपका जो टेम्परेचर है वो फर्दर इंक्रीज नहीं करता। पहले आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से जो लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये लिक्विड के मालिक्यूल्स फ़ौरन फ़ौरन सरफेस को लीव करते जा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट फिर ऐसा आ जाता है कि आपका मज़ीद टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो टेम्परेचर लिक्विड का इंक्रीज़ नहीं करता, और द हीट विल प्रोवाइडेड स्टेज विल यूटिलाइज टू चेंज द लिक्विड इनटू द गैसियस वाटर एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर कांस्टेंट एट दिस स्टेज इज कॉल्ड द बॉइलिंग। और जहाँ पे आपका जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, बॉइलिंग कहते हो। द होल प्रोसेस विल कैरिड आउट एन कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जितना भी प्रोसेस है ये एक फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा होता है। ओके क्लास, नीचे आपको गिवन है डिफरेंस बिटवीन द एवेपोरेशन एंड द बॉइलिंग। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेफिनेशन गिवन है, इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना एंड इट अकर स्लोली एंड ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ऑब्वियसली क्लास स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सिर्फ सरफेस फेनोमेना है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे सिर्फ वही लिक्विड सरफेस को लीव करेंगे, बाकी जो नीचे से कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, नीचे से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर के बॉटम से या मिड से कोई भी मॉलिक्यूल उसको लीव करके नहीं जा सकता। नेक्स्ट बॉइलिंग की डेफिनेशन है। बॉइलिंग क्या है? अ फेज चेंज व्हेन द लिक्विड टर्न इनटू द गैसेस स्लोली, द एंटायर लिक्विड फॉर्म अ बबल एंड द डिफाइंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, व्हेन आपका जब इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स की वजह से जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो इक्वल हो जाता है किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के, तो आपको लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो उस टाइम पे फिक्स हो जाएगा और आपको लिक्विड सरफेस के अंदर बबल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग। उसके बाद है इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, ये हर टेम्परेचर पे हो रहा है, इट अकर एट आर टेम्परेचर्स बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। अगर लाइक अ वाटर है तो वाटर ने अगर बॉयल करता है 100 डिग्री पे, तो 100 से 1 डिग्री भी जो कम टेम्परेचर है, 98 डिग्री भी नहीं या 99 डिग्री भी, उस टेम्परेचर तक आपका क्या हो रहा होता है, उस टेम्परेचर तक आपकी वाइब्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। देन अगर आप फर्दर उससे ऊपर टेम्परेचर पहुंचेगा, लिक्विड बॉयल करेगा, तो उस पे फिर वाइब्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा बल्कि बॉइलिंग होगी। इट अकर एट द स्पेसिफिक एट द नॉर्मल प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड द बॉइलिंग। ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा और इस पे एक नॉर्मल प्रेशर पे होगा, यानी आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है और आपका वेपर प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं, कोई एक्स्ट्रा उसके ऊपर प्रेशर नहीं दिया हुआ होता है। इट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ये कूलिंग काज करती है इवेपोरेशन, लाइक कैसे, आपने ये आप डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल देखते हो, प्लांट लीव्स हैं, ठीक है, प्लांट के जो लीव्स हैं, अगर ऑब्वियसली यहाँ से भी जो वाटर है ना, वो रिमूव हो रहा होता है जब सन लाइट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वाटर जो है वो उसकी सरफेस से लीव कर रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये प्लांट्स को भी कूलिंग इफेक्ट काज करता है। समर इन्नी हॉट समर में भी प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं, तो किस वजह से कर जाते हैं कि वाइब्रेशन का जो प्रोसेस है, इनके स्टोमेटाज ओपन होते हैं और वाटर जो है वो लीव कर रहा होता है। बायो के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बट मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जो आप डेली लाइफ में देखते हो। स्वेटिंग, पसीना आता है आपको, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसके क्या होता है, उस पसीने के साथ स्वेटिंग में ये होता है कि, ठीक है, जो हाई एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना,
हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वो सरफेस को लीव करके चले जाते हैं, ठीक है। जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस को लीव करके चले जाते हैं, पीछे क्या बच जाते हैं, सिर्फ स्लो एनर्जी मॉलिक्यूल, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं। तो ये जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या काज करते हैं, ये कूलिंग इफेक्ट काज करते हैं। इट डज़ नॉट रिजल्ट इन द कूलिंग। ऑब्वियसली बॉइलिंग में तो आपका जो है लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हाई, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन की हुई होती है, और इस वजह से ये बिल्कुल भी आपको कोई भी कूलिंग इफेक्ट काज नहीं करता। It requires a small amount of energy which is provided from inside the liquid. अ, इसको इसकी जो एनर्जी है, ये मॉलिक्यूल्स कहाँ से एनर्जी लेते हैं कि वो वाइब्रेट करते हैं, वो लीव करते हैं सरफेस को। तो ये मॉलिक्यूल को जो हैं ये इंटरनली एनर्जी गेन लेके आते हैं, ठीक है। ये जो नीचे के इसके लो पे बिलो या बॉटम में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये सरफेस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी दे रहे होते हैं कि ये फ़ौरन फ़ौरन से उसको लीव करवा रहे होते हैं। लेकिन ये प्रोसेस किस में हो रहा होता है, वेपरेशन में हो रहा होता है, ठीक है। ये इसमें इंटरनली ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी गेन कर रहे होते हैं और सरफेस को लीव कर रहे होते हैं, लेकिन बॉइलिंग के केस में एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड की जा रही होती है। आप हीटिंग कर रहे होते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो, और इस टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल हैं वो इसको लीव करते हैं। सो क्लास दैट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन एंड बॉइलिंग। अभी इसका एक और टॉपिक भी लेफ्ट है, वो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे।